हेलो हाय वेलकम नमस्ते। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम है ऋतिक और आज मैं लेके आया हूं मैट्रिक्स का एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसका नाम क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब आप ये ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो समझते हैं ट्रांसपोज क्या होता है। क्या समझना है हमें, ट्रांसपोज मतलब क्या, हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करने वाले हैं। यहां मैंने अलग अलग तरह की मैट्रिक्स ली है, ठीक है, जिसका हम ट्रांसपोज करके देखेंगे। ट्रांसपोज का कोई भी कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, सिर्फ समझना क्या है ट्रांसपोज होता कैसे है, और ट्रांसपोज करना बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है। आई मेरी बात समझ में, ठीक है। तो समझते हैं ट्रांसपोज कैसे करेंगे। तो इसे ये होता है हमारा ट्रांसपोज का सिंबल। एक के ऊपर मैं ऐसे सिंबल लगा दूं, इसका मतलब क्या है कि किसका सिंबल है, ट्रांसपोज का सिंबल। या फिर कई बार इसकी जगह लगा होता है ए की पावर में टी, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज। अब बात है ट्रांसपोज करेंगे कैसे, तो बहुत इजी है, बस रोज को कॉलम्स में चेंज करना होता है तो हमारा किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाता है। अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स में रोज को कॉलम्स में चेंज कर दूं तो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा अपने ट्रांसपोज में। जैसे मान लो मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है, आई बात समझ में, तो ज्यादातर तो ये वाला सिंबल लगाता हूं, मैं ये वाला लगा देता हूं। तो पहली रो का हम बना देंगे पहला कॉलम, तो 4 2, दूसरी रो का दूसरा कॉलम 6 3, और तीसरी रो का तीसरा कॉलम, ठीक है। ये बन गया हमारा इसका ट्रांसपोज। याद रखना ट्रांसपोज करना बहुत जरूरी है एक्सरसाइज 3.3 करने के लिए। 3.2 तक की वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, 3.3 भी अब खत्म हो जाएगी, उससे पहले हम उसका कंसेप्ट सीख रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो चलो वापस देखते हैं। तो ये हमने सीख लिया इसका ट्रांसपोज कैसे किया, बस सारे रोज को उठाया कॉलम्स में चेंज कर दिया। पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, और तीसरी रो तीसरा कॉलम, बस। अब उठाएंगे अपनी दूसरी मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स, और मैं करूंगा अब इसका ट्रांसपोज। तो हम करेंगे बी का ट्रांसपोज, ठीक है। अब बी बनाएगा नया पोज, इसका नाम है ट्रांसपोज, ठीक है। कैसे बनाएगा देख लेते हैं। तो पहली रो का पहला कॉलम बना दूंगा, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, और तीसरी रो का तीसरा कॉलम। तो पहली रो से बन गया हमारा पहला कॉलम, तो 4 2 6। दूसरी रो का बना दूंगा दूसरा कॉलम यानी कि 3 4 2, और तीसरी रो का तीसरा कॉलम यानी कि 5 6 और 4। ये आ गया हमारा बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। कितना आसान था ना, बस रोज और कॉलम से चेंज करना है, खत्म हो जाएगा ट्रांसपोज। अब ये देखो सी मैट्रिक्स, ये भी किस ऑर्डर की है, 3 क्रॉस 3 की। जिनको ऑर्डर निकालना नहीं आता वो जाके पिछली वीडियो देख ले, वहां मैंने सिखा रखा है ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। आई मेरी बात समझ में। तो वापिस देखते हैं, अब हमें करना है वापिस सी का ट्रांसपोज। तो कैसे करोगे, फिर से भाई पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, 5 6 4 का बना दिया हमने पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम बना देंगे यानी कि 3 5 8। जरूरी नहीं कि रोज का कॉलम बनाओ, कॉलम का रो बना सकते हो, देखो मैंने, ठीक है। इस कॉलम का ये पहला रो बंदा चला जाएगा, तो ये देखो 6 2 4 का तीसरी रो तीसरा कॉलम बना दूंगा, तो 6 2 4। या फिर मैं सिंह कह सकता हूं, मैंने पहले कॉलम का पहला रो बना दिया, ठीक है, दूसरे कॉलम का दूसरा रो बना दिया, और तीसरे कॉलम का तीसरा रो बना दिया। आई मेरी बात समझ में। तो इससे हमारा क्या बन गया, ठीक है, ये बन गया हमारी सी का ट्रांसपोज। आई मेरी बात समझ में। अब आगे देखते हैं डी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है, इसमें 2 रो है और 3 कॉलम, तो ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 3। ऑर्डर हमेशा कैसे निकलता है, रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम। आई मेरी बात समझ में। तो चलो देखते हैं डी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। आसान सा है, पहली रो का पहला कॉलम बना देंगे, तो बना दो 4 3 2, खड़ा कर दो उठा के 4 3 2, और दूसरी रो का दूसरा कॉलम यानी कि 5 6 4। ये आ गया हमारा डी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब मैं करूंगा ई का। अब ई देखते हैं, ई का भी वही सेम हाल है, ठीक है, ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो फिर से कैसे करोगे, पहली रो का पहला कॉलम बना दोगे, तो ये बन गया पहली रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम यानी कि 8 6 यूं कर दिया, और फिर तीसरी रो का तीसरा कॉलम। या फिर यूं समझ लो, पहले कॉलम का पहला रो बना दिया और दूसरे कॉलम का दूसरा रो बना दिया। कैसे भी समझ लो, बात वही है, हमने रोज को सिर्फ कॉलम्स में चेंज कर दिया, और जैसे ही ये कर देंगे किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मौजूद हो जाएगा। और ये है 12वीं का सबसे टुच्चा चैप्टर जो हमारा खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट, ठीक है। बस कुछ ही कंसेप्ट रहेगा, उसका तो ढेर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं एफ मैट्रिक्स। हमें करना है एफ का ट्रांसपोज। इस बेचारी एक ही सिंगल कॉलम है, इसका एक रो बना दो उठा के, 5 6 4 बन गया, हो गया खत्म खेल, ठीक है। अब देखते हैं जी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो भाई सेम, पहली रो का पहला कॉलम, ठीक है, 7 2 खड़ा कर, दूसरी रो का दूसरा कॉलम 4 6, और तीसरी रो का तीसरा कॉलम। ये आ गया जी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब बढ़ाएंगे एच का। एच का जो ऑर्डर है वो कितना है, 2 क्रॉस 2।
तो पहली रो का पहला कॉलम आएगा, ठीक है, तो पहली रो का पहला कॉलम 4 2, दूसरी रो का दूसरा कॉलम 5 6, खत्म। अब देखते हैं अगला आई मैट्रिक्स, तो आई का ट्रांसपोज, तो पहली रो पहला कॉलम आ जाएगा 7 4 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम 5 4 2, और तीसरी रो तीसरा कॉलम 3 6 4। तो ये बन गया हमारा आई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब हमारे पास जे मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज निकालना है तो आराम से निकल जाएगा। ट्रांसपोज निकालना शुरू करते हैं, जे का ट्रांसपोज, तो पहली रो पहला कॉलम 7 6 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम 4 5 4, और तीसरी रो तीसरा कॉलम 7 6 3। तो ये बन गए हमारे पास सारे के सारे मैट्रिक्स के ट्रांसपोज। तो उम्मीद है आप लोगों को ट्रांसपोज का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स की जो बनाई हुई है ट्रांसपोज की हेल्प से, और इसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा इस चैप्टर का कंसेप्ट, यानी कि 3.3 का कंसेप्ट। फिर हम जाएंगे 3.3 क्वेश्चनों पे। तो चलो, जिसको फोटो खींचनी हो स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो फिर शुरू करते हैं अगला कंसेप्ट, जहां हम क्या पढ़ने को मिलेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की दो टाइप जो बना रखे हैं ट्रांसपोज के हिसाब से, ठीक है। ट्रांसपोज के हिसाब से मैट्रिक्स दो तरीके होती है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो चलो समझते हैं हम। क्या पहली बात तो क्या भैया सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, तो चलो समझते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, क्या बोला मैंने, कौन सा पोज, ट्रांसपोज, तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है, उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए उसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई मेरी बात समझ में। और अगले पार्ट में, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, कौन सा पोज भाई, वो पोज नहीं तो तुम लेते हो फोटो में है ना, वो पोज नहीं, ट्रांसपोज। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बराबर आ जाए उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर, तो उसमें क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई मेरी बात समझ में। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बराबर आ जाए उसी मैट्रिक्स के, तो उसे बोलते हैं सिमेट्रिक, और बराबर है उसी के नेगेटिव, उसे बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो चलो समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ, कुछ प्रॉपर्टीज के साथ। यहां पे एक बात को और खास ध्यान रखना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट 0 होते हैं। तो मैं क्या लिख रहा हूं, इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स all elements of diagonal is 0। और कईयों को ये नहीं पता होगा कि डायगोनल क्या होता है मैट्रिक्स में, वो भी पता लग जाएगा जब मैं एग्जांपल दिखाऊंगा। मैट्रिक्स में सिर्फ एक सिंगल लाइन होता है, ये वाला। अभी बात समझ में। तो इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स all elements of diagonal is 0, डायगोनल के एलिमेंट 0 लिए जाते हैं या होते हैं, ये समझ लो, ठीक है। अब समझते हैं कैसे बनता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मान लो मैंने कोई ए मैट्रिक्स लिखी, ए मैट्रिक्स लिखी क्या, 4 6 2 4 6 2, यहां पे 1 2 3 कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात का ध्यान रखना, क्या कि जो एलिमेंट आप लोग इस कोने में लिखोगे ना 4 6 2, उसे यू का आपको यहां उतारना है उल्टा करके 4 6 2, मतलब ये लगा लो कि परछाई होनी चाहिए बिल्कुल ये। तो 4 6 2 और ये 4 6 2 तभी बनेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वरना नहीं बनेगा। इसमें क्या सीखा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रॉपर्टी के बेस से बनाई हुई है। वो क्या कि अगर ए, हर एक ए आई जी है ना, वो बराबर होना चाहिए ए जे आई के। आई बात समझ में, मतलब ए आई जे, मैंने आपको समझाया था मैट्रिक्स में कि एलिमेंट को इस फॉर्म में लिखते हैं, तो हर एक ए आई जे ए जे आई के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हर एक आई दिखाता है रो को और जे दिखाता है कॉलम को। ध्यान से देखना, इस एलिमेंट का नाम क्या होता है हमारा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं A12, यानी क्यों, क्योंकि पहले रो दूसरे कॉलम में है, तो इसका नाम है A12। तो A12 और A21, ये 21 है, क्यों, क्योंकि दूसरी रो पहले कॉलम में है। तो A12 A21 के बराबर होना चाहिए, A13 बराबर होना चाहिए A31 के, और ये वाला एलिमेंट इसका नाम क्या होता है A23, ये बराबर होना चाहिए A32 के। इसका मतलब AIJ AJI के बराबर आना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या कि अगर I और J सेम है, मतलब जैसे कि ये A11, ये A22, ये A33, यहां पे कुछ भी हो सकता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल में एलिमेंट कुछ हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बस ये हमारे इसके सेम होने चाहिए, वरना सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बनेगी। तो क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो चलो अभी चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये लिखी थी मैंने ए मैट्रिक्स, अब मैं बनाऊंगा ए का ट्रांसपोज। तो वो क्या बनेगा, पहली रो का पहला कॉलम 1 4 6,
दूसरी रो का दूसरा कॉलम 4 2 2 और तीसरी रो का तीसरा कॉलम 6 2 3। और देखो एक एलिमेंट सेम है दोनों मैट्रिक्स का, एक एलिमेंट है। मैं ट्रांसपोज किया था फिर भी दोनों सेम मैट्रिक्स बन रही है। इसका मतलब ए मैट्रिक्स बराबर आ गई ए के ट्रांसपोज के। इसमें क्या बोल दूंगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये था हमारा एग्जांपल नंबर 1। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। टू में क्या, फिर से मैंने एक ए मैट्रिक्स बनाई, वो क्या 1, पहले यहां के एलिमेंट लिख लेते हैं 2 -5 और 6। यहां भी सेम एलिमेंट जाएंगे, यहां पे क्या जाएंगे 2 -5 और 6। अब बनाओ डायगोनल के 1 2 3, कुछ भी है ना तो तुम्हारा मन कर रहा है, डायगोनल में आपका जो मन कर रहा है वो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बना दिया ए मैट्रिक्स। अब मैंने फिर से किया ए का ट्रांसपोज। बस बात क्या गौर करनी है कि ये तीन इस तीन के सेम होने चाहिए, ठीक है, वरना बेड़ा गर्क हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बनेगी। ध्यान रखना, ये तीन सिंगल बराबर चाहिए, वो होता है इस प्रॉपर्टी की वजह से। तो चलो देखते हैं क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना पा रही है या नहीं। तो मैंने कर दिया ए का ट्रांसपोज, तो पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा 1 2 -5, दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 2 6 और तीसरी रो तीसरा कॉलम -5 6 और 3। तो ये देखो ये बन चुका। एक एलिमेंट फिर से क्या आया, ए का और ए के ट्रांसपोज का सेम आया। इसका मतलब हमारी ए मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज के बराबर है। तो फिर से क्या बोल दूंगा, इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इससे हमने सीखा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और कैसे बनाई हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और हम क्या सीखेंगे, स्क्यू। चलो फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो हो गया हमारा खत्म। अब हम देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। हमने इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर बात कर ली थी क्या, कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के नेगेटिव के बराबर आए तो क्या होता है हमारा, वो होती है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी, डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, सारे 0। तो चलो देखते हैं कैसे बनेगी कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक। तो मान लो मैंने बनाई कोई ए मैट्रिक्स, यहां पर मैंने लिख दिया मैंने 4 6 2। आई बात समझ में, बस कुछ नहीं करना। अगर यहाँ 4 6 2 लिखा है ना, जैसे सिमेट्री में यह था कि यहाँ पे जो एलिमेंट है 4 6 2, वो यहाँ पे भी क्या बनेंगे 4 6 2। लेकिन यहाँ पे अगर 4 6 2 है ना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, सिंबल चेंज -4 -6 और 2। और डायगोनल के एलिमेंट रहेंगे वही 0 0 और 0। वो तो पहले चला था। ये बन गई हमारी मैट्रिक्स, और ये हमारी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ध्यान देना है बस इन तीन एलिमेंट्स पे। सिमेट्रिक में क्या था, ये तीन इस तीन के बराबर आएंगे। स्क्यू सिमेट्रिक में सिंबल चेंज हो जाएगा हर एक एलिमेंट का। इसका अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएंगे, अगर इनमें से कोई भी एक नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएंगे। सिंबल चेंज करने हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। बस अब ये हमारी क्या बन चुकी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो भैया कैसे मान लें, तो कोई नहीं, वेरीफाई करने में आता ही है। मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तब हम कर लेंगे ए का ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज करना अभी भी सिखाया था, कितना आसान था। पहली रो का पहला कॉलम बन जाएगा 0 4 6, दूसरी रो का दूसरा कॉलम -4 0 2 और तीसरी रो का तीसरा कॉलम -6 -2 0। ये देखो ए का ट्रांसपोज। अब देखते हैं एलिमेंट पे क्या हो रहा है। तो 0 तो 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 ना नेगेटिव होता ना पॉजिटिव होता। 4 का -4 हो गया, 6 का -6, -4 का +4, 0 का 0, 2 का -2, -6 का +4, -2 का +2। और मैंने क्या देखा, हर एक सिंबल चेंज हो गया हर एक एलिमेंट के। इसका मतलब ए का ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ गया। और इस बात का मतलब क्या है कि ये ए मैट्रिक्स हमारी क्या बन गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखते हैं आगे, एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 के तौर पे बी पार्ट। बी पार्ट में क्या लिया मैंने, एक तो लिया यहां पे लेते हैं पहले तो 4 -5 और 6। फिर से वही बात, डायगोनल में क्या रहेंगे 0। अब दिक्कत रहेगी इन तीन एलिमेंट की, वो मैंने बता ही दिया था कि यहां के जो भी एलिमेंट है सिंबल यहां लिख दो। तो 4 का क्या हो जाएगा -4, -5 का +5 और 6 का -6। तो ये आ गया हमारे पास बी मैट्रिक्स। अब मैं क्या करूंगा, और ये हमारी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बताइए आपको कैसे पता, अभी आपको पता लग जाएगा कैसे, बस ट्रांसपोज कर दो। और ट्रांसपोज करना बस अभी अभी सिखाया थोड़ी देर पहले। तो बी का ट्रांसपोज कर दो, तो कैसे करोगे, पहली रो का बनेगा पहला कॉलम तो 0 4 -5, दूसरी रो का दूसरा कॉलम -4 0 6 और तीसरी रो का तीसरा कॉलम यानी कि 5 -6 और 0। तो ये आ गया हमारा बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो हमारे पास बी भी है और बी का ट्रांसपोज भी है। देखते क्या होता है एलिमेंट के साथ। तो मैंने क्या देखा, 4 का -4 बन गया, -5 का +5,
-4 का 4, 0 तो 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 नेगेटिव भी नहीं होता, पॉजिटिव भी नहीं होता, न्यूट्रल वैल्यू होती है। 6 -6, 5 का हो गया -5 और माइनस क्या हो गया +6। तो मैंने क्या देखा कि B और B के ट्रांसपोज में सारे सिंबल चेंज हो गए। इसका मतलब B का ट्रांसपोज अब की बार बराबर है -B के, और इसी बात को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हो गया सवाल ढेर। तो इससे हमने क्या सीख लिया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। दोनों ही पार्ट हमारे क्या हो चुके हैं, ढेर हो चुके हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। फिलहाल अब मुझे 3.3 करवानी होगी, 3.3 का सारे कंसेप्ट खत्म हो चुके हैं। तब के लिए टाटा बाय बाय। जिसको फोटो खींचने खींच सकता है।